रणवीर अलीवादिया ने किसी पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन उनके हाथ में एक सीधा कैच दे दिया है भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी को लिमिट करने का। सरकास्टिक वर्जन है इंडियाज गॉट टैलेंट का। दरअसल ये शो कॉमेडी शो है, लेकिन इसकी कॉमेडी आप फैमिली के साथ देख नहीं सकते। रणवीर की क्लिप जैसे ही वायरल हुई, वैसे ही लोगों ने रणवीर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि रणवीर कितनी घटिया सोच रखता है। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? लोगों का तो ये कहना है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट कर देना चाहिए। Can you tell me what he's done? No. 1 minute. Can you tell me what he's done? You won't even be able to say it. What has he done? रणवीर के पॉडकास्ट वाले गेस्ट ने उनके पॉडकास्ट के शोज कैंसिल कर दिए। उन्होंने पॉडकास्ट में आने से मना कर दिया। देखिए, हमारा देश सबको अपने अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मुंह उठा के बोल सकते। सोचिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करना है एक जोक क्या है। जिस देश के अंदर हेल्थ केयर, पोल्यूशन, डेवलपमेंट मुद्दे होने चाहिए, वहाँ पे रणवीर अलावादिया नेशनल इमरजेंसी बन चुका है। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑलरेडी लिमिटेड है मेरे दोस्त। भारत की संसद में तक इसकी बात होने लगी है। इस मुद्दे के ऊपर महाराष्ट्र के सीएम ने भी टिप्पणी दी है और आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तो इसके ऊपर कंप्लेंट कर डाली है, एफआईआर रजिस्टर की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी भी जोक के ऊपर किसी को भी उठा के जेल में डाल दें। दरअसल जवाहरलाल नेहरू जो है वो कई किताबों को, कई पब्लिशर्स को, कई मीडिया आउटलेट्स को बैन करना चाहते थे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर सरदार पटेल ने देश के खिलाफ गद्दारी करने का प्रतिबंध लगा दिया। सामाजिक मूल्य यानी पब्लिक ऑर्डर क्या है, या फिर अपमानजनक क्या है, अश्लीलता क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं की गई है। बिकॉज उनको आपको सीधा उठा के जेल में डालना है, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। इंडियाज गॉट टैलेंट ये एक ऐसा शो है जो कि एक सरकास्टिक वर्जन है इंडियाज गॉट टैलेंट का। दरअसल ये शो कॉमेडी शो है, लेकिन इसकी कॉमेडी आप फैमिली के साथ देख नहीं सकते। इस शो में कई कंटेंडर्स को 90 सेकंड दिए जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन एंटरटेनमेंट आता है जजेस की रिएक्शन से, जजेस के जोक्स से। दरअसल हर एपिसोड के अंदर जजेस बदले जाते हैं और हर एपिसोड को यूट्यूब चैनल के ऊपर रिलीज कर दिया जाता है ताकि जनता इसे वॉच कर सके। कुछ फ्री होते हैं तो कुछ मेंबर्स ओनली होते हैं। 8 फरवरी के दिन एक ऐसा ही मेंबर्स ओनली एपिसोड रिलीज किया गया जिसमें अपूर्वा मुखर्जी, आशीष चंचलानी, रणवीर अलावादिया एज अ गेस्ट बन के आए थे। अब इस एपिसोड के अंदर रणवीर ने एक सवाल पूछा। I have another question. Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? अपने पॉडकास्ट के रिजेक्टेड क्वेश्चंस है। ये सवाल दरअसल नया नहीं था, लेकिन इस सवाल के ऊपर काफी ज्यादा बवाल मच गया। 2-3 हफ्ते पहले ऐसा सेम सवाल अमेरिकन यूट्यूब चैनल ओजी क्रू के ऊपर पूछा गया था, लेकिन वो था अमेरिका, ये है भारत। रणवीर की क्लिप जैसे ही वायरल हुई, वैसे ही लोगों ने रणवीर को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि रणवीर कितनी घटिया सोच रखता है, उससे लाखों लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए एक पब्लिक फोरम के ऊपर, जो कि सच भी है। रणवीर के पॉडकास्ट वाले गेस्ट ने उनके पॉडकास्ट के शोज कैंसिल कर दिए। उन्होंने पॉडकास्ट में आने से मना कर दिया। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। ये मामला इतना ज्यादा गर्म बन चुका है कि भारत की संसद में तक इसकी बात होने लगी है। इस मुद्दे के ऊपर महाराष्ट्र के सीएम ने भी टिप्पणी दी है और आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तो इसके ऊपर कंप्लेंट कर डाली है, एफआईआर रजिस्टर की है। ये मामला इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि हमारा भारतीय मीडिया 24/7 कवर कर रहा है। Can you tell me what he's done? No. 1 minute. Can you tell me what he's done? You won't even be able to say it. What has he done? He's promoted incest. He's offered to pay money for a homosexual encounter. He has described intimate acts about parents and talked about being a eyewitness to such events and a participant in such events. So can you even repeat what he's done? My point. Since रणवीर अलावादिया का जोक अब एक नेशनल इशू बन चुका है भारतीय समाज के लिए, भारतीय मीडिया के लिए। जिस देश के अंदर हेल्थ केयर, पोल्यूशन, डेवलपमेंट मुद्दे होने चाहिए, वहां पे रणवीर अलावादिया नेशनल इमरजेंसी बन चुका है। मैं रणवीर अलावादिया से सहमत नहीं करता, लेकिन उसे जो भी बात करनी चाहिए थी वो पब्लिक फोरम के ऊपर सोच समझ के करनी चाहिए। दरअसल हमारे देश के लोगों को लगता है कि रणवीर को नैतिकता के आधार पर जेल में डाल देना चाहिए क्योंकि उसने एक गलत बात बोली है। देखिए, हमारा देश सबको अपने अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी मुंह उठा के बोल सकते हैं। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एक लिमिटेड है।
आपने सही सुना, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें किसी भी जोक के ऊपर किसी को भी उठा के जेल में डाल दे। रणवीर ने जो भी कहा वो एक नैतिकता के आधार पर कहा। नैतिकता आती है आपके संस्कारों से, आपके परिवारों से, लेकिन आपका जो कानून होता है ना वो आता है आपके एक्शन से। रणवीर का ओपिनियन अलग हो सकता है। रणवीर देखो, कई लोगों के लिए ऐसा लगता है कि गाली देना तो अच्छी बात होती है तो वो खुल के गाली देते हैं, लेकिन कईयों के लिए ऐसा है कि भाई साहब गाली देना तो गलत बात है, गाली नहीं देनी चाहिए। ये दोनों अलग अलग नैतिकता है, तो हम नैतिकता के आधार पर किसी को भी जेल में नहीं डाल सकते, लेकिन भारत में लोगों को ऐसा लगता है कि नैतिकता के आधार पर हम किसी को भी जेल में डाल सकते हैं। दरअसल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों का तो ये कहना है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट कर देना चाहिए ताकि लोग ऐसी वाहियात बातें पब्लिक फोरम पर ना कर सके। सोचे, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करना है एक जोक के आधार पर। हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑलरेडी लिमिटेड है मेरे दोस्त, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच लिमिटेड है। दरअसल हमारे देश में एक ऐसा समय था जब हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट थी, यानी कोई भी मुंह उठा के कुछ भी बकवास कर सकता था। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ऊपर सरदार पटेल ने देश के खिलाफ गद्दारी करने का प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी कुछ भी बकवास बकवास बातें करती रहती थी उस समय। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट करना काफी ज्यादा जरूरी था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे अपने फायदे के लिए किया। दरअसल जवाहरलाल नेहरू जो है वो कई किताबों को, कई पब्लिशर्स को, कई मीडिया आउटलेट्स को बैन करना चाहते थे जो भी उनके खिलाफ बात करता है या फिर जो भी उनके खिलाफ जो है वो लिखता है, जो भी इनके खिलाफ बोलता है। लेकिन वो डायरेक्ट ऐसा करते हैं ना तो उनको बैक फुट पे जाना पड़ता, उनको जो है वो काफी ज्यादा नुकसान होता, उनकी इमेज खराब होती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाया भारत का पहला अमेंडमेंट, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को अमेंड करने के लिए बनाया गया। इसके तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट कर दिया गया। सोचिए, भारत जो कि अभी अभी स्वतंत्र बन चुका है, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्रता की हदों को एक तरीके से लिमिट कर दिया, यानी उसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही थोड़ी सी लिमिट कर दी है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू का कहना था, लेकिन उन्होंने इसके जो 3 सेक्शन बनाए ना, उसमें का तीसरा सेक्शन काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जो उनके क्रूर विचारों को सामने रखता है। तो अब ये 3 सेक्शंस क्या है, चलिए हम इन्हें समझते हैं। देखिए, मैं नेहरू जी के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, उन्होंने जो भी किया होगा सही किया होगा। 3 सेक्शंस को मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहला जो सेक्शन क्या है, पहला सेक्शन कहता है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो देश की एकात्मता, इंटीग्रिटी यानी सोवरेनिटी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, जो कि सही है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है, आपकी स्पीच से दंगे भड़कने नहीं चाहिए, आतंकवाद फैलना नहीं चाहिए, और भारत एक ऐसा देश है जिसके कई अलग-अलग देशों के साथ अच्छे संबंध है। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच से उन संबंधों को खराब नहीं होने चाहिए, उन संबंधों को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, जो कि काफी सही बात है, होना भी चाहिए। लेकिन तीसरा सेक्शन बड़ा जबरदस्त है, इसका तो कोई परिभाषा भी नहीं है। तीसरा सेक्शन है, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका कंटेंट अश्लील नहीं होना चाहिए, अपमानजनक नहीं होना चाहिए, और सामाजिक मूल्य यानी पब्लिक ऑर्डर्स के बाहर नहीं होना चाहिए, उसे ठेस पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। सामाजिक मूल्य यानी पब्लिक ऑर्डर क्या है, या फिर अपमानजनक क्या है, अश्लीलता क्या है, इसकी कोई परिभाषा नहीं की गई है, बिकॉज उनको आपको सीधा उठा के जेल में डालना है, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, नेहरू जी ने कई ऐसी किताबों को प्रतिबंधित कर दिया जो उनको क्रिटिसाइज करती थी, कई मीडिया आउटलेट्स के ऊपर बैन कर दिया जो उन्हें क्रिटिसाइज करते थे। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो कि नेहरू जी ने प्रतिबंधित की थी। लेकिन वो एक समय था, आज एक समय है। मैं आपको 3 साल पुराने एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे यहाँ देश के अंदर एक मराठी एक्ट्रेस है, उसने एक कविता लिखी, कविता थी अल्जेडली एक पॉलिटिशियन के ऊपर, जो कि है एनसीपी चीफ शरद पवार। अब वो जो कविता थी वो इनके ऊपर थी, लेकिन कवियत्री यानी जो मराठी एक्ट्रेस थी उसने कहीं पे भी इनका पूरा नाम नहीं लिया, जो कि अल्जेडली उनके ऊपर थी, जिसके अंदर उनका नाम जो है वो सिर्फ आधा ही था। अब हुआ ये कि जो सपोर्टर्स थे उन्होंने देखा कि भाई साहब ये जो है शरद पवार जी के खिलाफ ही लिखी गई है, तो उन्होंने मल्टीपल एफआईआर दर्ज की और 1 महीने के लिए जो है वो कैद की चितरी को जेल में डाल दिया गया, सिर्फ इस बात के लिए कि उसने एक कविता लिखी और एक कविता में एक पॉलिटिशियन को बिना उसका पूरा नाम लिए हुए क्रिटिसाइज कर दिया। रणवीर अहलूवालिया ने सेम यही चीज की। रणवीर अहलूवालिया ने किसी पॉलिटिशियन को क्रिटिसाइज नहीं किया, लेकिन उनके हाथ में एक सीधा कैच दे दिया है भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी को लिमिट करने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। जे चुकीच्या पद्धतीने भारतीय संस्कृतीवर घाला घालण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, याविषयी विशिष्ट कायदा झाला पाहिजे, या संदर्भात या ठिकाणी बोलत आहे। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी आई वडिलांच्या संदर्भात अनेक चुकीची विधानं केली, आपल्या संस्कृतीवरती घाला घालण्याचं काम
ही सर्व मंडळी करत आहेत. OTT प्लॅटफॉर्मवर लोकशाहीच्या नावावरती चुकीच्या पद्धतीने विषय हँडल करायचा आहे. देवदेवतांच्या विरुद्ध चुकीच्या पद्धतीने बोलायचे. याला कारण OTT प्लेटफॉर्म कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है. ऑल द वे आप सबका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. यहाँ तक देख रहे हो तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे अपने दोस्तों से शेयर भी करो. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम.